तो आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले समझेंगे चालक पदार्थों के बारे में। किसके बारे में? चालक पदार्थों के बारे में। फिर उसके बाद समझेंगे कुचालक पदार्थों के बारे में। चालक पदार्थ का मतलब जो है छुअला पर 440 वोल्ट का झटका लग जाए। बात क्लियर? और जिसको छूने पर 440 वोल्ट का झटका न लगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कुचालक। और जिसमें झटका लगे उसे क्या कहेंगे? चालक। तो कौन कौन पदार्थ है जिसमें झटका लगता है? एल्युमिनियम का तार, लोहा का तार, ठीक, चांदी के तार, ठीक है कि ना? बात आ रहा समझ में? तांबा का तार लगता है ना, ठीक। तो पहले आप परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा कि चालक पदार्थ कहते किसे हैं। कौन सा पदार्थ? चालक पदार्थ किसे कहते हैं? कौन सा पदार्थ बोलिए? चालक पदार्थ किसे कहता है? ये पहले आपको परिभाषा समझा जाए। क्या समझा जाए? परिभाषा किसका? चालक पदार्थ का। यहाँ पे आपको हेडिंग दिया गया है कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक। पहले एक बार परिभाषा सुनिए। वे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। बात क्लियर? ठीक। इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, ठीक। तो पहले परिभाषा समझेंगे हम लोग। वैसा पदार्थ, क्या चीज? वैसा पदार्थ जिसमें आसानी से, क्या चीज? आसानी से क्या प्रवाहित हो गए? आसानी से विद्युत, क्या चीज? विद्युत का प्रवाह होता है। क्या चीज? विद्युत का प्रवाह होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? चालक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं या चालक पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर हुआ? आया ना? अब पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे चांदी हो गया, बात क्लियर, ठीक। तांबा हो गया, क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया, है ना। इस समय लाइन मारता हमको, बोलिए। लोहा हो गया, है ना, इत्यादि, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, क्या चीज? इसकी विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ध्यान से एकदम देखिएगा। विशिष्ट चालकता को सिग्मा सूचित करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। बात समझ में आ रहा, ठीक ना। अभी ये सब सिग्मा, रो, ये सब क्या है अभी आपको जानकारी नहीं है, यहाँ भी पढ़ना है आपको। क्या चीज? इसे किसे सूचित करते हैं? सिग्मा से। विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होती है, क्या चीज? सबसे अधिक होती है। इसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है बताइए? विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होती है। किसकी सबसे अधिक होती है? बोलिए, किसकी? चालक पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक। किस पदार्थ का? चालक पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। और विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है 10 के पावर 7। एकरा को ओम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बात क्लियर? क्या पढ़ते इसको? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आप ध्यान से सुन के हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या पढ़ते हैं? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये याद रखना होगा कि इसके विशिष्ट चालकता का मान कितना होता है। दिख रहा है आपको? किसका मान? इसके विशिष्ट चालकता का मान कितना होता है? दिखा कि नहीं? इसके विशिष्ट चालकता का मान कितना होता है? 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, आगे पॉइंट्स इसमें सीखेंगे हम लोग। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। किसकी संख्या अधिक होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब यहाँ थोड़ा सा आप एक बात नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। बात क्लियर?
जैसे आप समझिए घर में वो खूब बिगड़ल लड़का होता है, ठीक ना, जो कौनों की बात नहीं सुनता, बोलबा के पढ़े बैठ पढ़ के तो नात में खैबा बुझाता है, ठीक, हम पढ़ाई लिखाई ना करना जा करे के बतन कर, ठीक, ऐसा ही बोली, ठीक ना। लेकिन ओकरा कोई धाका लग जाए, धाका मतलब से ना, ठीक, लाइफ में, ठीक ना, सुधर जाएगा वही दिन से। ऐसा सुधरे घर के सबसे बढ़िया लड़का बने, ठीक ना, सबके खर्चा हुए चले है कि ना, ठीक। तो अब देखिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन था, कैसन व्यक्ति था, वो फ्री था, लेकिन लाइफ में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि वह सुधर गया और बहुत बड़ा जिम्मेदारी ले लिया वो, है कि ना, ठीक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यही होता है। हम लोग चालक तारों में इलेक्ट्रॉन सामान्यतः जो होगा वह विद्युत का कारण नहीं बनेगा, बात बुझा रहा। जो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा वह चालक तार उतना अधिक विद्युत का सप्लाई करेगा, ठीक ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में इतने समझिए, आप ये सब 12th में पढ़ना है, ठीक ना। आप इतने समझिए कि चालक तार में जो विद्युत का कारण बनता है वह कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस चालक तार में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन किसका कारण बनते हैं, विद्युत का कारण बनते हैं। लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, बात क्लियर। लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर, जैसे पानी से भेजा दीजिए एकरा, तो पानी वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, लकड़ी में। तो आप कभी देखे होंगे कि अर्थिंग ले रहा है, क्या ले रहा है, और झंझनाहट महसूस हो रहा है कि ना, ठीक। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नोट ध्यान से देखिएगा, चांदी, काची, चांदी। अब भाई चांदी ना, चांदी मतलब एक पदार्थ है, बात क्लियर। तो ठीक, इसे एजी कहते हैं, काची। अब एजी ओजी वाला बात नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। इसका सिंबल होता है काची, एजी, सिल्वर। विद्युत का, किसका, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इधर एकदम ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो क्या मारिएगा, चांदी, बात क्लियर, ठीक। कॉपर रहेगा, लोहा रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, सबसे ज्यादा विद्युत का चालक कौन करता है, चांदी। एक मतलब हम लोग कॉपर की जगह पे चांदी का तार लगा दे, करंट और धक्का धक्का जाएगा, बात क्लियर है कि ना, लेकिन महंगा है, ठीक। यहाँ पायल नहीं बन रही है, चाहे तार कौन लगाने जाए, बात आ रही ना समझ में, बन रहा हो, हाँ। चांदी का गहना खरीदना मुश्किल बात है कि ना, ठीक। तो हम लोग तार कहाँ से लगाएंगे, बात क्लियर है। तो चालक पदार्थ समझ में आया, चालक पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी होती है, क्या होती है ना, ठीक। तो और एक बात समझिएगा ध्यान से चालक तारों के बारे में, ठीक ना, और आप सुन के लिखिएगा यहाँ पे, ठीक। एक और नोट लिखेंगे हम कि चालक तार में ताप बढ़ाने पर इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, बात क्लियर। क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालक तारों की विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए कभी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तारवा क्या होता है, जल जाता है कि ना, ठीक। तो यहाँ एक पॉइंट्स लिखना जरूर है आपको, बात क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, कौन सा पदार्थ, कुचालक पदार्थ, कौन सा पदार्थ, कुचालक पदार्थ। आइए, ये मर्द क्या हो रहा है, ठीक, ये लिखिए, दे रहे हम, ध्यान दीजिए, इसको घसका दिए तने से नीचे, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट आएगा इसमें हमारा ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालक तारों की, कौन से तार, चालक तारों की विशिष्ट प्रतिरोधकता, कौन सा प्रतिरोधकता, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, क्या चाहिए, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम हो जाती है, लिखेंगे कम हो जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोधकता वो बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, घटने का मतलब काची, कम हो जाता है। ये किसके बारे में हम लोग समझे, चालक तारों के बारे में, क्लियर। कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं हम लोग समझेंगे ध्यान से, एकदम इसका उल्टा पढ़ेंगे, काची, उल्टा।
कहा दिया गया वैसे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है चालक, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? चालक कहते हैं। उल्टा पढ़ेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ। लिखेंगे परिभाषा, ध्यान समझिए। ठीक, वैसा पदार्थ या परिभाषा बोल रहे हैं, लिखा जाएगा ना परिभाषा, आप ध्यान से सुनिए। ठीक, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना। ठीक, वैसे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा पदार्थ? कुचालक पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर? ठीक, यहाँ पे आपको परिभाषा पुट करना है। अब इसमें कुछ बातें हम लोग देखेंगे कि अब ध्यान सुनिएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। जैसे में समझेंगे, जैसे प्लास्टिक, का चीज? प्लास्टिक, का चीज? लकड़ी, सूखी लकड़ी, ध्यान रहे, कैसी लकड़ी? सूखी लकड़ी हो जाएगा ना, कैसी लकड़ी? सूखी लकड़ी। ठीक, ईंट हो गया, बात आ रहा समझ में, इत्यादि। ठीक, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, तो परिभाषा भी समझ में, उदाहरण भी समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता। का चीज? नहीं, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, इसकी विशिष्ट चालकता। देखिए ध्यान से इधर, इसकी विशिष्ट चालकता, बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर, इसकी विशिष्ट चालकता, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना। अब विशिष्ट चालकता को किससे सूचित करते हम लोग? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। ठीक, सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। विशिष्ट चालकता क्या होती है इसकी? सबसे कम, अर्थात इसका मान क्या होता है? सिग्मा बराबर 10 के पावर -7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। दे रखा है, दिया ना, बोलिए। तो इसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है। कितनी होती है? 10 के पावर -7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बात क्लियर? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। काची? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, यदि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो कुचालक पदार्थों से भी क्या होने लगता? विद्युत का प्रवाह होने लगता, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है। बात क्लियर? ताप बढ़ाने पर चालक तारों की जो है ना विशिष्ट चालकता क्या होती है? कम होती है। लेकिन कुचालक पदार्थ में ऐसा बात नहीं होता। लिखा गया होगा, ताप बढ़ाने पर कुचालक पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। लिखा गया है। ठीक, ध्यान दीजिए इधर, ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर। ठीक, कुचालक पदार्थ, का चीज? कुचालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता, कौन सी चालकता? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या होती है? बढ़ती है। बात समझ में आ गया? ठीक, तो ये था चालक और यह है कुचालक। ठीक, अब हम लोग इसके बाद समझेंगे। ठीक, अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? कौन सा चालक? अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? ध्यान समझते हैं किसके बारे में? अर्धचालक पदार्थों के बारे में। किसके बारे में? अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर। आजकल हम लोग जितने भी डिवाइसेस वगैरह देखते हैं वह किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का बना होता है। अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता चालक तथा कुचालक पदार्थ दोनों के बीच में होती है। बात क्लियर है ना? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा पदार्थ। कैसा पदार्थ? वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, का चीज? जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, बार बार बोला जा रहा है। का चीज? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। ठीक, चालक, का चीज? चालक तथा, और कौन कौन? कुचालक। चालक तथा कुचालक पदार्थों के बीच, चालक तथा कुचालक पदार्थों के
बीच होती है, बीच होती है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है बताइए? कौन सा? अर्धचालक। कौन सा चालक? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर? अर्धचालक कहते हैं। बात क्लियर हुआ? ठीक, परिभाषा याद करिए। वैसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता चालक तथा कुचालक पदार्थों के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के रूप में हम लोग जो बनाते हैं, ठीक, जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? या सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। जर्मेनियम के लिए जो वोल्टता हम लोग लेते हैं वह 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं और सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। बात क्लियर? अर्धचालक बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया था? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया था। अर्धचालक से बने पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? हमारा मोबाइल हो सकता है। काची? मोबाइल लिखा गया है। हाँ, लैपटॉप लिखा गया। उदाहरण कंप्यूटर, है ना। ये सब किनके बने होते हैं? अर्धचालकों के बने होते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस जो आजकल बन रहे हैं सब क्या होते हैं? अर्धचालकों के बने होते हैं। जैसे हमारे घरों में लगने वाला एलईडी, काची? एलईडी सब किसका बना होता है? अर्धचालकों का बना होता है। बात समझ में आया? है ना। ये क्या है? हमारे अर्धचालक है। अतिचालक किसे कहते हैं? अगला परिभाषा है तो ध्यान से समझिएगा। अतिचालक क्या होता है? कि वे पदार्थ जो निम्न तापमान पर, कैसा तापमान पे? टेम्परेचर ज्यादा रहे चाहे न रहे, कम से कम तापमान पे, बिना प्रतिरोध का। किसका? बिना प्रतिरोध का, बिना किसी सुरक्षा। प्रतिरोध का मतलब काची? बिना किसी सुरक्षा के धारा सप्लाई कर सकता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, आसानी से कर सकता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? अतिचालक पदार्थ कहते हैं। परिभाषा समझेंगे लोग। वैसा पदार्थ, कौन सा पदार्थ? वैसा पदार्थ जो निम्न ताप पर, कैसा ताप पर? निम्न ताप पर, ठीक, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के धारा को प्रवाहित करता है। काची? धारा को क्या करता है? प्रवाहित करता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम? अतिचालक। तो ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। कौन सा चालक कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। बातें आई समझ में? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। तो यही था हमारा चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है और अतिचालक क्या है। इसके बाद ये सारी चीजें कंप्लीट है, नोट करिए इतना। तब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम क्या है। बात क्लियर?